प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 66 तथा अयोध्या कांड का भाग 14। पिछले भाग में आपने सुना कि सुमंत्र ने कैकेयी को हर प्रकार की समझाने की कोशिश की, परंतु कैकेयी की प्रकार से भी संतुष्ट नहीं हुई। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी शत्रुघ्नी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। महाराज दशरथ की ये बात सुनते ही कैकेयी को बड़ा भय हुआ तथा उसने कहा, हे महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उसे स्वाद रहित सुरा को पीने वाले सेवन नहीं करते। अतः पहले ही तब ये बातें सुन। महाराज दशरथ बोले, तुमने पहले ये क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का क्रोध युक्त वचन सुन कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को निकालकर उनके लिए राज का दरवाज़ा बंद कर दिया था। तब राजा कहने लगे, धिक्कार है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लज्जा से गड़ गए। किंतु कैकेयी अपने कथन से अनुचित को राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के उचित को नहीं समझ सकी। तब राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पाप नहीं, क्या मुझे यह बात नहीं रुचि? क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुछ चेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों की मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज दान और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ चलेंगे। तो अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज करना। तब राम बोले, हे पिताजी, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। तब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ। तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है? मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। तब उधर सीता कैकेयी के हाथ से 2 वालकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उसके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। चीर धारण में कुशल न होने के कारण जनक नंदिनी सीता लज्जित सी हो एक वलकल गले में डाल दूसरा हाथ में ले चुपचाप खड़ी रही। तब श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्री अपने आंखों में आंसू बहाने लगी। उसके पश्चात कौशल्या बोली, पुत्र, तुम हमारी ये बात याचना सफल करो कि सीता यहीं रहे। तुम तो धर्मपरायण हो, अतः स्वामी इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते। माताओं की ऐसी बात सुन दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को रोकर पहना ही दिया। तब उनकी अवस्था देख गुरु वशिष्ठ ने नेत्रों में आंसू भराए और सीता को रोककर कैकेयी से कहा कि मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। राजा को धोखा देकर
अब तो सीमा के भीतर भी नहीं रहना चाहती। जब यहाँ राम और सीता ही नहीं रहेंगे तो इनके साथ ही हम सब चले जाएंगे, ये सारा नगर भी चला जाएगा, अंतपुर के रक्षक भी नहीं रहेंगे। फिर तो वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज करना। तो बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा नहीं होंगे वह राज नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। और श्री राम जहाँ रहेंगे वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण के से विरत नहीं हुई। सीता जी सनात होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की तपस्विनी पुत्री क्या किसी का कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किरकट विमोड़ी भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। राजा बोले, हे जनक नंदिनी, अपने चीर वस्त्र उतार डाल। इस रूप में बन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले से नहीं की और न किसी को इस तरह का वचन दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वे सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। देवी, राजा बोले कि एक गई, जब श्री राम अभिषेक के लिए आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने ही के लिए तो प्रतिज्ञा की थी। अब वन की ओर जाते श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अवरत हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। यह कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा और दायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगे। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप उच्चतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करते हुए भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए हुए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर आंख भर कर देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। उसके पश्चात समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर के प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही। वो अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को मैंने वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वलकर वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। ऐसी बातें कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। और वे बार बार हे राम कहकर मूर्छित हो जाते, आगे कुछ नहीं बोल सकते। महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योगी के रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और श्री राम को उस पर बैठाकर जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। उस समय सास कौशल्या कभी दुख बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता से ये अपनी भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और बोली, बेटी, जो स्त्री अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती, वे संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती है। और जो सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं
उन सभी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति परम पवित्र सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, के भी अनादर न करना। ये निर्धन रहे या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्मयुक्त वचनों का तात्पर्य बड़ी बातें समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे माता श्री, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय में मैंने पहले ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। और ये मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत का मैं तो जानकर भी मैं पति को क्यों अपमान करूँगी। मैं जानती हूँ कि पति स्त्री का देवता है। इन्हीं के कारण मेरे तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी माता को श्रद्धा की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे, और फिर एक दिन देखोगे कि मैं अपने सूर्यों के से गिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ गया हूँ। हे सभी माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधान कार्य धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श करके उनकी दक्षिणा वर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल उठे। उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र माँ बाबू लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका ही चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा कि हे वत्स, तुम अपने सूर्य श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तो उनकी सेवा में कभी परमार्थ न करना। ये संकट में हो या समुद्र में, ये तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की ओर आज्ञा का अधीन रहें। बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो। और सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो। भगवान को यह दब जानो। अब तुम सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। जय शिव गोरक्ष। इससे आगे का भाग अगली कथा में।